ये जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी 25 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान दाना का असर। तूफान दाना के कारण पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना है। पूर्वी और दक्षिण मध्य भाग के जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय में तेज हवा वर्षा के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। नीतीश सरकार ने दी एक और खुशखबरी, करीब 40,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 3939 शिक्षकों की नई नियुक्ति होगी। इनमें से 1718 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगी, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राधान्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा गत 8 जून को परीक्षा ली जा चुकी है। जमीन की खरीद बिक्री होगी और भी आसान नीतीश सरकार करने जा रही है यह काम। दोस्तों, बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री अब और भी आसान हो गई है। राज्य के 13 और नए निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सुविधा शुरू हो गई है। अब तक कुल 29 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है। नवंबर से सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर में लोगों को भूमि की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वयं मिलेगी। बिहार में होगी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग, नवंबर से शुरू प्रक्रिया। दोस्तों, बिहार सरकार नवंबर के पहले हफ्ते के राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग करने जा रही है। यह पहली बार है जब राज्य में सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। रैंकिंग के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी किए गए हैं। रैंकिंग में 85 से 100 अंक हासिल करने वाले विद्यालयों को A+ ग्रेड के साथ 5 स्टार मिलेंगे। छठ दिवाली की छुट्टी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी, सीएम नीतीश को लिखा पत्र। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूल छठ पूजा के दौरान खुले रहेंगे, जिससे महिला शिक्षकों की परेशानी हो सकती है। टीईटी शिक्षक संघ ने सरकार से धनतेरस से लेकर छठ पर्व तक अवकाश की मांग की है। पहले भी होली, नागपंचमी और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई थी। अब शिक्षकों ने इस मामले में सीएम नीतीश को भी पत्र लिखा है। बिहार के जमीन मालिकों की बड़ी टेंशन, खातियान को लेकर सामने आई बड़ी समस्या। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे तो सरकार करवा ही रही है, लेकिन जमीन मालिकों की हालत खराब हो रही है। राजस्व कार्यालय के चक्कर काटते काटते सभी परेशान हो रहे हैं। कई जमीन मालिकों ने शिकायत की है कि 3 से 4 लाइन लिखने का कई हजार रुपए लिए जाता है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो पाता है। कई तो 3 से 4 महीने तक चक्कर लगा रहे हैं। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक रद्द कर दी गई है। आगामी पर्व त्योहार दीपावली, छठ को लेकर इनकी छुट्टी रद्द की गई है। बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार में त्योहार का सीजन चल रहा है। इससे पहले दुर्गा पूजा के दौरान भी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई थी। शिक्षकों की सैलरी पर आया अपडेट, अगले महीने बदल जाएगी पुरानी व्यवस्था। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षकों को अब उनके वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थित के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से शुरू होगी। शिक्षकों के वेतन विपन्न शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर बनेंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा विगत 27 अगस्त को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। बिहार में डेंगू का कहर जारी, पटना में मिले 1-2 नए मरीज। दोस्तों, बिहार में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार को राज्य में 186 और राजधानी पटना में 102 डेंगू मरीज मिले हैं। यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। राज्य में डेंगू से अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दानापुर और सहरसा के बीच प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन
दोस्तों आगामी पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बरौनी, मानसी के रास्ते दानापुर और सहरसा के बीच 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं दे रहा सही जानकारी, 10,000 से अधिक उपभोक्ता हैं परेशान। दोस्तों बिहार में बिजली कंपनियों के नेटवर्क से 10,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कनेक्शन टूट गया है। इन्हें जोड़ने में मीटर लगाने वाली एजेंसियों के साथ बिजली की कंपनी के इंजीनियर भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को इससे परेशानी हो रही है। बिहार में पलटने से बची ट्रेन, पटरी पर रची गई थी साजिश, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दोस्तों बिहार में ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। बीती देर शाम को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर DMU ट्रेन 0756 के एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। पटरी पर किसी ने लोहे का सरिया रख दिया था। जब ट्रेन इस सरिये से टकराई तो तेज आवाज़ उठी और जोर का झटका लगा। ड्राइवर की सूझबूझ काम आई और किसी तरह एक अनहोनी टल गई। छठ पूजा में स्कूलों की 4 दिनों की छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों बिहार के स्कूलों में छठ पर्व से अब 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। खरना के दिन यानी 6 नवंबर से शुरू होकर अगले दिन पड़ना पर 9 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। पूर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषित थी। मालूम हो कि शिक्षक संघों की लगातार मांग हो रही थी कि स्कूलों में दिवाली और छठ पर दी गई छुट्टी की अवधि बढ़ाई जाए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली 1500 खाली पड़े पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोकल बैंक ऑफिसर के 1500 खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक ने बताया है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर है। वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। सरकारी नौकरी लगने के बाद बिहार में महिला ने पति को छोड़ा। पति बोला मजदूरी कर पढ़ाया था। दोस्तों बिहार के गया के एक शख्स का दावा है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और उसे बेटे से भी नहीं मिलने देती है। बकौल शख्स उसने मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया था। वही महिला ने बताया कि उसका पति ATM कार्ड से पैसे निकाल लेता था और दहेज के लिए परेशान करता था। गांव वाले नहीं लगवा रहे थे स्मार्ट मीटर, फिर बिजली कंपनी ने निकाला गजब का उपाय। दोस्तों बिहार के कई गाँवों में लोग अभी भी स्मार्ट मीटर लगाने से डर रहे हैं, कहीं बिल अधिक न आ जाए। ग्रामीण बिजली विभाग अधिकारियों को गांव से सीधा लौटा दे रहे हैं और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करवाने से इनकार कर दे रहे हैं। वहीं अब बिजली कंपनी ने भी लोगों को समझाने के लिए अलग तरह का उपाय निकाल लिया है। बिहार में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका, इन विभागों में आएगी बम्पर वैकेंसी। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। सरकार कई विभागों में बहाली लाने के लिए तैयारी में जुट चुकी है। हजारों पदों पर यह बहाली अलग अलग विभागों में आई। कृषि विभाग में इस साल 1427 पदों पर बहाली होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी 800 से अधिक पदों में बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, किसी भी वक्त हो सकती है कार्रवाई। दोस्तों बिहार में 1,87,000 नियोजित शिक्षकों में 66,000 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। वहीं 23,800 के शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई है उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी निजी संस्थानों को मिली। 1 साल की छूट। दोस्तों बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए मान्यता में 1 साल की छूट मिली है। सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए इससे राज्य के लगभग 381 निजी शिक्षण संस्थानों को राहत मिलेगी। यह छूट की नई ग्रेडिंग सी